या राइट में, एक मिनट मैम, या राइट लेफ्ट यहाँ पे मैम नीचे यहाँ पे नाच करो प्लीज। राइट में रोहित सर come inside. रोहित ये लेफ्ट कैसा लेफ्ट लेफ्ट राइट प्लीज रोहित सर लेफ्ट राइट में बोला भी हर्ष राइट लुक सेंटर लेफ्ट यहाँ पे राइट पे जुड़ा इनके लिए जी ये हीरो है हम सारे प्रोड्यूसर हैं क्या करेंगे bring him back solo because now many people come अभी आज जो आएंगे उनके साथ फोटो नहीं है कोई सेंटर लेफ्ट हर्ष है यहाँ पे हर्ष राइट में हर्ष स्टेडियम लेफ्ट हर्ष यहाँ पे हर्ष राइट हर्ष यहाँ पे सेंटर लेफ्ट रोहित सर थैंक यू मैं कर रहा हूँ अभी कर लेते हैं सर अभी कर रहा हूँ प्रोड्यूसर की क्यों लेते हो फोटो राइट में लुक सेंटर लेफ्ट सर राइट में रोहित सर अंदर राइट प्लीज रोहित सर सर सेंटर लेफ्ट रोहित सर यहाँ पे रोहित सर सर वन सेकंड थैंक यू वेट सर अंदर थैंक यू अर्जुन के सामने रोहित सर आप ले जाते लुक सेंटर यहाँ पे सेंटर यहाँ पे लेफ्ट वाला अर्जुन राइट अर्जुन सर यहाँ पे राइट पे थोड़ा सीन तुम में से कितने आए थे पिछले इवेंट में? कोई नहीं आया था। आए थे ना मैं तो था ये हम लोग कितने दूर आते हैं लेफ्ट में सबने बोला साइड में ना अर्जुन सोलो बोलो हर्ष के लिए आज का अर्जुन सेंटर यहाँ पे अर्जुन राइट में अर्जुन राइट अर्जुन हाँ, रोहित सर कम नहीं बोलना कम यार वो मेरा हीरो है एक साथ हीरो का साथ नहीं जब इनके साथ करेंगे और फोटो लेने के आज कम हर्ष कम हाय गाइस Step on your left here. सेंटर यहाँ पे सर Left here. लुक सेंटर से अर्जुन सर राइट में One more center please. सर लेफ्ट इससे ज्यादा सेंटर नहीं आ सकते आ जाएगा थोड़ा और थोड़ा इधर लेफ्ट यहाँ पे सेंटर पूनम जी look center. राइट से यहाँ पे राइट में लेफ्ट कॉर्नर सेंटर के लेफ्ट कॉर्नर सेंटर में स्ट्रेट Steady here. एक्सक्यूज मी मैम लेफ्ट कॉर्नर पूनम जी यहाँ पे राइट में पूनम यहाँ पे पूनम जी अभी यहाँ पे अभी बाजू में तुम आगे हो आप लोग को जगह मिल गई थी आसपास? सर एक फोटो सर खाली बसला हाँ आएगा आगे से सेंटर देंगे राइट कॉर्नर सर लेफ्ट राइट पे लेफ्ट सेंटर लेफ्ट कॉर्नर सर राकेश है यहाँ पे सर राकेश है ये सोलो राकेश सर आप राकेश सर सोलो सर राकेश सर यहाँ पे राइट ले राकेश सर राइट में राकेश सर राइट में देखिए सर एकदम सेंटर सर लेफ्ट सर सेंटर राकेश सर यहाँ सर लेफ्ट राकेश सर यहाँ पे राकेश सर यहाँ सर सेंटर तो राइट कॉर्नर पे लेफ्ट तो यहाँ पे राइट रोहित सर प्रोड्यूसर के लिए लेते हैं ये लेते हैं सर
राइट ले सर राइट राइट रोहित सर राइट में रोहित सर राइट सर लेफ्ट Sir, straight here. रोहित सर लेफ्ट सर सेंटर ऑन रोहित सर सेंटर स्ट्रेट राकेश सर सेंटर लगती नहीं रवीना जी सेंटर स्ट्रेट राइट में अभी राइट में मैम सेंटर प्लीज रवीना जी सोलो रवीना जी सोलो प्लीज सर आपका आप लोग इन लोग के साथ ही राइट सेंटर सेंटर प्लीज सेंटर राइट में सेंटर सेंटर रवीना जी सेंटर रवीना जी स्ट्रेट राइट बहुत भूख लगी है हाँ? आज के इस इवेंट के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि ट्रेलर भी है सब कुछ भी है कितना एंजॉय किया आपने और क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के वक्त? तो आज एक्चुअली हम लोग आज दिल्ली में प्रमोशंस के लिए गए थे. ट्रेलर हमारा वहाँ पे लॉन्च हुआ एंड देन वी केम डायरेक्टली हियर. और हमारे जो प्रोड्यूसर जो है रोहित कट्टर, उनकी एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है इंडियन एक्सेंट जो दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है. और एक्चुअली सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक हफ्ते के लिए यहाँ पे उनका मेन्यू अवेलेबल है. तो सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली यहाँ पे मौजूद है आज. और इट्स लॉट ऑफ फन. हर्ष, आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म उनके गाने हो या चाहे लुक हो, फिल्म का हर एक फ्रेम हो हर तरफ छा रहा है, हर तरफ लोगों को पसंद आ रहा है. जी. कैसा लग रहा है आपको? वेल अभी अब सिर्फ 10 दिन बाकी है फिल्म रिलीज़ होने में. और हम लोग ने धीरे धीरे हमारा कंटेंट रिवील किया है. तो पहले हमारा टीज़र आया था बहुत टाइम पहले, बहुत महीनों पहले. पहले हमारा टीज़र आया था बहुत महीने पहले. और फिर हमारा ट्रेलर जून में आईफा के इवेंट पे साइमल्टेनियसली लॉन्च हुआ था. और वो ट्रेलर बेसिकली वाज ऑलमोस्ट लाइक एक्सटेंडेड टीज़र. आज जो ट्रेलर हम लोग ने रिवील किया है उसमें कहानी, डायलॉग्स और विजुअल्स, नए फ्रेश विजुअल्स जो आपने पहले देखे नहीं होंगे, तो वो सब रिवील किया है. एंड इट्स बिन अप्रिशिएटेड सो फार ऑन सोशल मीडिया. खास तौर पर मिर्ज़ा जो सॉन्ग है जी. इट्स वेरी एडिक्टिव. आपको भी ज़्यादा एडिक्टिव होगा ये गाना? तो एक्चुअली मैं ये म्यूज़िक अभी अब 2013 से सुन रहा हूँ. लेकिन दिस म्यूज़िक इज़ द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट जस्ट डजंट गेट ओल्ड. यू नो, इट गेट्स बेटर विद टाइम. यू नो, वो कुछ रेयर प्लेलिस्ट होते हैं आपके फ़ोन पे या आईपॉड पे जो आप सालों के बाद भी सुनते रहते हो. आई थिंक मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ दोज प्लेलिस्ट. आई स्पेशली थिंक क्या है ना, आप टाइटल ट्रैक के बारे में, टाइटल ट्रैक एक्चुअली आपको इंस्टेंटली अच्छा लगेगा. बाकी के जो गाने हैं जैसे आवेरे हिच की 3 गवाहे, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज दे आर स्लो सॉन्ग्स, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट्स ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट. एंड यू नो, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि पिक्चर हमारी म्यूजिकल है, तो ऐसे बहुत सारे गाने भी जो गाने हैं जो आप एक बार आप फिल्म देखोगे तो फिर आप आके वो गाने वापस सुनोगे. यू नो, समटाइम्स दैट हैपेंस. यू नो, बट या आई थिंक मिर्ज़ा इज़ एन इंस्टेंट चार्टबस्टर. और आवेरे हिच की 3 गवाहे, एक नदी थी, ये गाने हैं जो विद टाइम विल बिकम क्लासिक्स. इन दिनों आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है. हाँ. आर यू एंजॉयिंग बीइंग? आई एम रियली एंजॉइंग इट यार. आई एम रियली एंजॉइंग इट क्योंकि हम लोग ने इतने टाइम के लिए ये फिल्म पे काम किया, इतनी मेहनत की हम लोग ने. और अब फाइनली टाइम आ गया है लोगों से इंटरेक्ट करने का. यू नो, टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ योर सेल्फ विद द पीपल एंड टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ द फिल्म विद द पीपल. ऑल्सो हमारी फिल्म है जो हम आपको 2 या 2.5 मिनट में आपको पूरी फिल्म समझा नहीं सकते. यू नो, आपको आके सिनेमा में एक्सपीरियंस करनी होगी बिग स्क्रीन पे टू अंडरस्टैंड. इट्स एन इम्पैक्ट फिल्म. यू नो, एंड ये मिर्ज़ा साहब की कहानी बहुत सिंपल कहानी है एक्चुअली. यू नो, सो हर्षवर्धन क्योंकि आपकी फिल्म को मुंबई में ट्रेलर, आईफा में ट्रेलर, दिल्ली में भी आप ट्रेलर लॉन्च जी. किया. तो फिल्म इंडस्ट्री से इनका क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है? अगर कुछ आपको कमेंट या रिस्पॉन्स है आप शेयर करना चाहूँगा. यू नो, आई थिंक आई एम वेरी लकी बिकॉज देखो, फिल्म इंडस्ट्री की सपोर्ट एक चीज़ है. ऑब्वियसली नाम, माई डैड हैज़ बीन एन एक्टर फॉर 30 years, सोनम्स बीन एन एक्टर फॉर 10 years, 2007 was सावरिया. तो दैट विल हैपन. बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर फिल्म इंडस्ट्री को कुछ पसंद नहीं आता है ना, तो ऐसे खुल के वो लोग सपोर्ट नहीं करते. सो आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड. एंड देखो, मेरे कुछ करीब के दोस्त हैं जैसे वरुण धवन, जो मेरे काम के बारे में ऑब्जेक्टिव है. तो अगर उन्हें कुछ पसंद आता है या
पूरी तरह पसंद नहीं आता है तो दे टेल मी द ट्रूथ, you know, and that's a very important thing because otherwise in this it's very hard, you know, to find people that can do that, you know, and but it's very positive, it's very very positive. हर्षवर्धन, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल ही रहे, साथ साथ आपको आने वाले समय में क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, इन चीज़ों के लिए आप कितने तैयार हैं? अगर if criticism comes from an honest creative place then it's fine. एक criticism भी होता है जो personal होता है, राइट वो I mean, और जब कोई पर्सनल रीजंस के लिए आपको अटैक करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो फिर आपको उसका सेंस आ जाता है. Right. इट्स वेरी इजी टू रिकग्नाइज दैट. सो दैट क्रिटिसिज्म इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली. क्रिएटिव क्रिटिसिज्म इज समथिंग टू टेक सीरियसली, टू थिंक अबाउट, टू गो होम एंड टू इम्प्रूव ऑन इट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इज माई फर्स्ट फिल्म, यू नो. सो आने वाले समय में और किस तरह के प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज आप अपनाने वाले हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स होने वाले हैं? तो कल हम लोग बड़ौदा जा रहे हैं, वहाँ का एग्जैक्टली प्लान मुझे मालूम नहीं है. फिर हम लोग जयपुर जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, फिर वहाँ से शायद दुबई निकल जाएंगे, फिर दिल्ली, हाँ दुबई निकल जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहाँ से हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है लंदन में एट द लंदन फिल्म फेस्टिवल, तो हम लोग लंदन जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अक्टूबर 7 को रिलीज़ है, और फिर गुजरात में दशहरा इज़ देयर ऑन द 11th, ट्यूसडे नेशनल हॉलीडे. तो हम लोग 9 तारीख को शायद गुजरात में जाएंगे तो टू डू सम लोकल प्रमोशंस है क्योंकि वहाँ का फेस्टिव टाइम है. तो मामी फेस्टिवल में भी कुछ आपके मामी, हाँ, उसमें भी कुछ तो एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन. मैं अनुपमा मैम के साथ था 2 दिन पहले, सोनम और मैंने अनुपमा मैम के साथ एक इंटरव्यू किया था. तो शी इज़ वेरी इन्वॉल्व विद मामी. मामी लेकिन इज 18th और 20th अक्टूबर, राइट. सो आई विल बी अटेंडिंग द फेस्टिवल फॉर श्योर, क्योंकि मैं हर साल मामी जाता हूँ फिल्म्स देखने. आई डोंट नो अगर मिर्ज़िया का कुछ होगा क्योंकि द फिल्म विल ऑलरेडी हैव बीन रिलीज फॉर अबाउट 2 weeks एट दैट पॉइंट. बट आई एक्चुअली आई होप वी कैन शो इट एट मामी बिकॉज जो ऑडियंस मामी को अटेंड करती है वो स्लाइटली अलग होती है. You know, maybe they like world films better or something, you know, and I think Mirzia is a world film. So it's always good, you know, to have a screening, फिर उसके बाद Q&A करना एक अच्छे ऑडियंस के साथ. तो I hope Mami screens Mirzia because London is screening Mirzia. Hopefully some other festivals also will be screening Mirzia that you will find out about soon. So जाते एक आखिरी सवाल था कि आपने ट्रेलर मुंबई के ट्रेलर लॉन्च पे आपने कहा था कि मुंबई के ट्रेलर लॉन्च पे आपने कहा था कि आमिर खान आपने बहुत इंस्पायर किया. उन्होंने आपका ट्रेलर देखा या कुछ बात नहीं? पहला ट्रेलर देखा. ये ट्रेलर जो आज शाम को आया था उसके बारे में आई हैव नॉट स्पोकन टू आमिर येट. पहले ट्रेलर थे उनका क्या रिएक्ट था? उन्होंने कुछ बातें हुई? हाँ, उन्होंने कहा था कि म्यूजिक एंड विजुअल्स आर वेरी गुड बट आई वांट टू सी मोर. तो आई थिंक ही इज गोइंग टू सी द फिल्म नाउ बिकॉज ही इज ऑब्वियसली सो क्लोज टू मेहरा आल्सो, रंगे बसंती एंड ऑल दैट. So he'll see the film now. I think we're going to have a lot of industry screenings also. Because I'm an industry kid and it's a film for the industry. We want to share it with them. So I will be having my screening, I think on the 1st of October. Yeah. I know it's very early because the film releases on the 7th, but we're really excited to show it to people. Then I think Rakesh sir will also have his screenings. My dad will have his screenings. So 1 तारीख is a Saturday, next Saturday I think. So that will be my screening. Uske baad I'm away promoting, so I have to do it on the 1st. So all my friends will be coming there, a lot of industry people will be coming there. Thank you guys. Just wait, Sayani is coming, then after that you can wait. Cool, please. आमिर खान बहुत ही एक्साइटेड आपके ट्रेलर हमने देखा ट्रेलर लॉन्च के एक्साइटेड. आप इस फिल्म के प्रति क्या अप्रिशिएट करना चाहते हैं? आप क्या फील करते हैं पहले फिल्म के ट्रेलर आने से और गाने आने से कितना एक्साइटमेंट मोमेंट बढ़ गया है हमारी इंडस्ट्री में? एक्साइटमेंट हो रही है, अच्छी बात है. बट अभी फिल्म आनी है 7 अक्टूबर को और कुछ 6-7 साल से काम कर रहा हूँ मैं इस फिल्म पे. पहले 3 साल तो गुजार भाई के साथ, फिर उसके बाद हमने म्यूज़िक शुरू किया. उसमें कुछ आधा पौना साल लग गया शंकर एहसान लॉय के साथ. फिर कास्टिंग शुरू हुई जिसमें हर्ष और हर्षवर्धन और सयामी जुड़े और अनुज चौधरी सब ऊपर ही हैं. और फिर उसके बाद इन सब की एक हमने क्या सोचा कि सब नए हैं तो एक वर्कशॉप करते हैं जैसे कि एक थिएटर में होता है. तो
पहले 4 महीने के लिए दिल्ली गए, फिर बम्बई आए 1 महीना, फिर राजस्थान गए, फिर वापस बम्बई आए। तो 18 महीने की कुछ ऐसे प्रिपरेशन की ताकि कहते हैं ना कि नेट प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैच खेलने आए तो पता नहीं। राकेश सर, फिल्म का हर एक फ्रेम एक आर्ट के समान लग रहा है जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर कोई एक्चुअली जानना चाहता है इस चीज़ से रिलेटेड डिटेलिंग के बारे में। आपने किस तरह की डिटेलिंग पर आपने ध्यान दिया ताकि फिल्म का हर एक फ्रेम आर्ट की तरह दिखाई दे? कैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ 6-7 साल की मेहनत है। मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट मेरे पास भाग मिल्खा भाग के से पहले ही रेडी थी, और दोनों में से ऐसे था कि मैं भाग मिल्खा भाग बनाऊं कि मिर्जिया बनाऊं। भाग मिल्खा भाग थोड़ा और नेचुरली आई मेरे को। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, दिल्ली से हूँ, मुझे पार्टीशन का दुख मालूम है जी। और मिर्जिया की लेखनी क्योंकि गुलजार भाई की थी, तो वो तो एकदम प्याज की तरह लिखते हैं परतों में और एक परत खोलो तो एक और परत निकलती है। तो मुझे लगा कि अभी शायद मैं रेडी नहीं हूँ एक ऐसी ट्रैजिक लव स्टोरी बताने के लिए इतने एपिक स्केल में। मुझे थोड़ा और समझना है, थोड़ा और जानना है। तो यही निर्णय लिया, डिसीजन यही हुआ कि पहले भाग मिल्खा भाग बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा और रेडी हो जाऊं अंदर से। जब मेरी अंदरूनी आवाज़ ने बोला कि अब मैं तैयार हूँ, तो ख्याल ये आया कि पहले इसका म्यूज़िक करते हैं, क्योंकि फिल्म म्यूज़िकल है। हमने पूरा का पूरा म्यूज़िक जो है, जिसको कहते हैं कि पोइट्री या लिरिक्स, वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिख दिए थे। ऐसे सिचुएशन नहीं था कि एक सैड सॉन्ग एक हैप्पी सॉन्ग और ये सब ऑलरेडी स्क्रिप्ट में थे जी। तो शंकर एहसान लोई के साथ वो काम शुरू हो गया था। जब वो उभर के आने लगा तो मुझे ये फीलिंग एकदम क्लियर आ गई कि अब इसकी हम कास्टिंग शुरू कर सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं अगले स्टेप्स पे। तो ऐसा था। तो जाहिर है कि मतलब अगर आप किसी भी काम को थोड़ा समय दें जो उसकी ज़रूरत है, तो उसमें डिटेलिंग आ ही जाएगी। राइट। अच्छा, हर्षवर्धन और श्यामी को चुनने का, कास्ट करने का जो आपका डिसीजन था, वो पहले से ही आपने डिसाइड किया था या एक संजोग था, या आपने ऑडिशन पहले किया से? था? तो मैं कुछ भी ऐसे डिसाइड करता नहीं हूँ पहले से। पहले मैं खुल के कहानी पे काम करता हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है शुरू से कि तभी आप देखेंगे कि 15 साल में 5 फिल्में। लेकिन जब तक मुझे लगता नहीं कि मैं इस कहानी में मेरे लिए कुछ बोलने के लिए है, कुछ नयापन है, कुछ जो दर्शक हैं उनको एक और एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि सिर्फ राइड है, बल्कि बाज़ वक्त ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी बनाएं, कोई गाना बनाएं तो वो सालों साल चलता है। मेरे लिए फिल्में वही हैं कि आपने एक बार बना दी तो वो आपके साथ, आपके नाम के साथ फिर जुड़ जाती है, और फिर आपको उसके गुड फॉर गुड और बैड, वो आपकी फिल्म है, वो आपका बच्चा है। तो एक मदर वाली फीलिंग है कि ये सब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि हाँ, हो सकता है कि कोई थोड़ी सक्सेसफुल हो, कोई ना हो, वो दूसरी बात है। बट मेरे लिए तो सारी फिल्में सेम हैं, पूरी मेहनत के साथ और करना पड़ता है। और जितना टैलेंट भगवान ने दिया वो तो है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, बट मेहनत अपने हाथ में है। बाकी सर, आपको लगता है कि आज के दौर में जो हमारी युवा है, आजकल वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा उनका रुझान ज़्यादा आ रहा है, इस फिल्म के ज़रिए आपको ऐसा लगता है, उम्मीद की जा सकती है कि जो युवा होंगे वो ज़मीनी मिट्टी से जुड़ पाएंगे? बदल देंगे वेस्टर्न कल्चर, डोंट वरी। ऐसा क्या है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं जी, हमें अपने देश से प्यार है, और मेरे को तो खासकर बहुत प्यार है। मेरे को रंग दे बसंती के टाइम भी यही बोला था कि क्या जुड़ पाएंगे क्या देशभक्ति से। भाग मिल्खा भाग के टाइम भी यही था, अरे यार एक तुम एथलीट पे फिल्म बना रहे हो पार्टीशन को लेके, और फरहान एक सरदार जी का रोल प्ले करेंगे, वो भी एथलीट का, ये कैसे होगा। सो अंदर की बात शायद मेरे को मालूम है कहीं ना कहीं। कोशिश रही है, और मन से कोशिश रही है, सच्चे मन से। तो मेरे को लगता है कि चाहे ज़िंदगी की रफ्तार जितनी भी बढ़ गई, इंसान रॉकेट पे बैठ के चांद पे चले जाए, प्लेन में बैठ के इधर से उधर, इंटरनेट, टेलीफोन, अभी देखो इतनी रात हो गई, सब काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये रफ्तार ही तो है ज़िंदगी की, पर दिल धड़कने की जो रफ्तार है वो मेरे ख्याल से वही है, वो बदली नहीं है। वो 5000 साल पहले भी यही थी,
5000 साल भी बाद भी यही रहेगी। कहीं ना कहीं इस रफ्तार में हम जो प्यार का एक रूहानी रिश्ता होता है, एक मायने होते हैं प्यार के, वो कहीं भूल ना जाए और ज़िंदगी निकल ना जाए। जी। तो मैं थोड़ा वहाँ पे खींच के वहाँ पे थोड़ा पॉज किया, उसको थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश की है। फिल्म में बहुत इंटेंसिटी है, बहुत एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है। ऐसा एक्शन है कि शायद पर्दे पे आया नहीं है हिंदुस्तान में, शायद मेरे ख्याल से बाहर भी नहीं आया। तो अनोखे किस्म का एक्शन है जो कि एक लोक कथा भी इसकी एक पार्ट है, जो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी है। तो बोलें तो रुपए में 20 पैसा वो भी है, 80 पैसे तो आज की कहानी है, और जो लोक कथा है वो भी है। तो उसको मैंने अपनी काल्पनिक दुनिया में ही रचा है, ना कि पंजाब में या पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। ओके, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आप उसका जवाब देंगे सर। जैसे कि आर्ट, कला जो है एक यूनिवर्सल होता है, किसी देश या फिर किसी नेशनैलिटी से जुड़ा नहीं होता। आजकल जिस तरह से वो खबरें आ रही है, जैसे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो या हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो, इस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? नहीं, ओपिनियन इसमें मेरा ओपिनियन जो हो उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये रियल प्रॉब्लम है। ये कभी भी जो ऐसी प्रॉब्लम होती रहती हैं, पाकिस्तान पीछे से घुस के जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बाकी लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जो आर्टिस्ट भी हैं। जी। अब आर्टिस्ट थोड़ी वहाँ घुस के ये सब काम कर रहा है, बट उस आग में, उस लपट में वो भी आ जाता है। अब मैं कहूँ नहीं, इसमें आर्टिस्ट को बाहर रखना चाहिए, उसको ये कुछ नहीं है कि हाउ कैन यू इन्वॉल्व द आर्टिस्ट। बट अगर आप बड़ा वाला नज़रिया देखें कि माओ ने अपने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, एक घर में जो एक कमाता था, जैसे 2-3-4 बच्चे हैं, वो जल भुन गया है वहाँ कैंप में, तो एक गुस्सा तो आएगा देश को, और वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा, चाहे कुछ भी बोलो आप। हाँ, बिल्कुल सही है कि मतलब ये इसमें आर्टिस्ट लोगों को मत घसीटो, इसको नहीं घसीटो, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कहीं भी दुनिया में, तो ये तनाव बनता ही है, और जो पीस लविंग लोग हैं उन पे आके पड़ती ही है बात। तो हमें करना क्या है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा फिलॉसफी एक प्यार का हाईवे बनाना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, और ये आगे मेरे ख्याल से इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारी ख्वाबी बातें हैं। हमें करना क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पैदा करना है, एक आर्थिक और एक कला से जुड़ा। हाँ, आर्थिक और एक सामाजिक रिलेशनशिप ऐसा पैदा करना है, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो आर्थिक है। इसको एक सोशियो पॉलिटिकल तो है, वो तो है ही, वो नंबर 1 है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बहुत है। तो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक फ्लरिशिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाए, तो ये जो नफ़रत की खाई है, हम इन्हें अपने बच्चों से नहीं भरेंगे। शायद ये काम धंधे से होगा, तो लोगों को लगेगा हम ऐसा कर क्यों रहे, और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक ज़माना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खून के प्यासे थे लोग यूरोप में एक दूसरे के। जर्मनी पोलैंड ले लो, जर्मनी फ्रांस ले लो, इंग्लैंड इटली ले लो, एक एलाइज थे और एक वो थे, मतलब दोनों बढ़ गए थे, दो अलग ग्रुप, और 60 70 80 साल तक लड़ाइयाँ। और आज का ज़माना देखो आप कि एक ही करेंसी है, एक ही नेशन है, जिसको बोलते हैं यूरो करेंसी है, वही चलती है, और वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है किसी का। आप एक देश में घुस जाओ, फिर आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर लोगों में खुशियाँ, एंड में परेशान कौन होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे पहले होती है औरतों को और बच्चों को, और फिर एक समाज को, एक मिडिल क्लास आदमी को, लोअर मिडिल क्लास आदमी को, गरीब आदमी को। अमीर को कोई परेशानी हो रही है, मुझे बता दो, हिंदुस्तान के किसी अमीर को या पाकिस्तान के किसी अमीर को इतना सा भी फ़र्क पड़ा नहीं। किसको फ़र्क पड़ता है? जो आम आदमी, जो बॉर्डर में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन सबको फ़र्क पड़ता है। तो ये हमें, जब तक हम इकोनॉमिकली इसको टर्न अराउंड नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इसका सुझाव, इसका कोई हल होने वाला नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं जो आर्थिक जो तनाव है, सामाजिक तनाव है, ये कम हो धीरे धीरे। जी।
उम्मीद से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा करना सर। पड़ेगा। उम्मीद वाली बात अब खत्म हो गई। उम्मीद हम कुछ 60-70 साल से कर रहे कर हैं। रहे हैं, राइट। और इससे हाई टाइम, आपको लगता है ना हाई टाइम इससे? नो, आई थिंक इट इज़ द करेक्ट टाइम बिकॉज अब मैं हिंदुस्तान पाक अपने ही देश में जात पात के नाम पे, रिलीजियस इंटॉलरेंस के नाम पे इतना मतलब हम वोट ही ऐसे लेते हैं और देते हैं, तो फिर हम बाहर वाले को क्या बोलें? पहले अपना घर तो सुधार लें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.